अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था कि मोल्स कैसे ज्ञात करते हैं। मोल्स के बारे में बताया जाता है किसी भी रासायनिक पदार्थ को यदि मापना हो तो मापने के लिए हम लोग उसमें किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मीटर इन सब प्रणालियों का इस्तेमाल ना करके उसमें हम लोग मोल्स का इस्तेमाल करते हैं। मोल्स का कहने का तात्पर्य हो गया कि किसी भी रासायनिक पदार्थ को मापने के लिए हम लोग मोल का प्रयोग करेंगे। अब मोल का प्रयोग करने के लिए इसके लिए हमें 5 सूत्र दिए जाते हैं। पहले हम मोल्स के बारे में जान लेते हैं। मोल में अगर देखा जाए तो इसका पहला पॉइंट बोला जाता है कि मोल जो होता है ये मोल किसी भी रासायनिक पदार्थ का एसआई मात्रक होता है। एसआई का फुल फॉर्म लिया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम, और हिंदी में अगर इसे कहा जाए तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है। दूसरा अगर मोल्स में हम टॉपिक देखें तो दूसरा टॉपिक कहा जाता है मोल मीन्स होता है हीप या पाइल होता है। हीप और पाइल, और हीप या पाइल्स का मतलब होता है ढेर। अब बात आती है यहाँ ढेर का क्या तात्पर्य होगा कि जब तक हम कुछ मॉलिक्यूल्स को अगर इकट्ठा कर दें तो वही हमारा एक मोल्स के। अब बात आएगी कितने को इकट्ठा कर दिया जाए, तो इसलिए देखते हैं एक मोल बराबर जो होता है ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। जब हम इतने अणुओं को, कितने हैं 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं को जब इकट्ठा रख दें तब वही ढेर बना दिया जाए, ये तब जाकर के हमारा एक मोल के बराबर होता है। अब इस मोल्स पर आधारित महत्वपूर्ण हमारे 5 सूत्र हैं, क्योंकि किसी भी रासायनिक पदार्थ का जब हमें मोल ज्ञात करना होगा तो जो भी हमें डाटा दिया जाएगा उसी के आधार पर हमें गणना करनी होती है। हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका पहला जो हो जाएगा फार्मूला कि एक मोल अणु का अगर देखा जाए तो एक मोल अणु का बराबर होता है ग्राम में भार और बटा जाता है अणु भार होता है। अगर हम दूसरे फार्मूले की बात करें तो दूसरा फार्मूला होता है एक मोल अणु का बराबर आ जाता है, ये हो जाएगा प्राप्त गैस का आयतन एनटीपी पर लीटर में और बटे 22.4 आ जाता है। मोल्स के अगर हम तीसरे फार्मूले की बात करें तो एक मोल अणु का बराबर होता है, एक मोल अणु का बराबर हो जाएगा कणों की संख्या, और कणों की संख्या में लेते हैं परमाणु, आयन और अणु, ये कुछ भी हो सकते हैं, और बटे होता है आवागाद्रो संख्या जिसको हम दिखाते हैं n0 से, और n0 को बोला जाता है आवागाद्रो संख्या होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23, लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो एक मोल बराबर इतने अणु के, मान तो वही है लेकिन आगे अणु लगाया जाएगा, और जब आवागाद्रो संख्या की बात की जाएगी तो इसमें वहाँ आगे कोई मात्रक नहीं लगेगा कि अणु होगा कि परमाणु, ये खाली एक संख्या है क्योंकि आवागाद्रो नेतांक माना गया है। इसका चौथा फार्मूला जाता है एक मोल परमाणु का अगर देखा जाए तो एक मोल परमाणु का बराबर होता है ग्राम में भार और बटे होता है परमाणु भार आ जाता है। और अगर हम पांचवें फार्मूले की बात करें तो इसमें कहा जाता है एक मोल परमाणु का अणु में, अगर एक मोल परमाणु का अणु में देखें
तो n बराबर हो जाता है यौगिक का मोल हो जाएगा। ये होता है यौगिक का मोल हो जाता है। अब यहाँ बात आती है कि जो ये हमारे 5 सूत्र दिए गए हैं इसमें कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया गया। जैसे यहाँ पर देखें तो एनटीपी, एनटीपी की अगर हम बात करें तो एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया जाता है। इसका लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ भी अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस या इसे हम मानते हैं 273 केल्विन के बराबर होता है। अगर यहाँ हम नॉर्मल प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल प्रेशर होता है 1 एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हिंदी में कहा जाए तो वायुमंडलीय दाब होता है। यही हमारा नॉर्मल प्रेशर जो होगा 760 mm ऑफ Hg भी होता है। इसी की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो इसलिए अगर इसको हम 10 से भाग देंगे तो यह जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाता है। इसी की अगर हम बात करें तो 1.032 बार भी आ जाता है। इसी की अगर हम बात करें तो 760 टार भी आ जाता है। इसी की अगर हम बात करें तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसका दूसरा नाम देखा जाए तो यह होता है पास्कल होता है। और इसी की अगर हम बात करें तो यह आ जाता है 981 इंटू 76 इंटू 13.6, और इसका मात्रक होता है डाइस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मान लिए जाते हैं ये सब नॉर्मल प्रेशर के ही हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर का देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ही होता है। तो इसका जगह जगह पर हम यूज करते रहेंगे। अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल जो अब मोलों को जब हम लोगों ने सूत्र जान लिया तो इस पर जैसे कुछ सवाल है इसको हल करते हैं। जैसे बताया गया कि 4 ग्राम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, और कोई डाटा नहीं दिया गया। पहले इसमें हमें ये देखना होगा कौन सा सूत्र 5 सूत्र में लिख सकता है। तो देखो 4 ग्राम यूरिया है तो ये हो जाएगा ग्राम में भार की अगर हम बात करें तो ग्राम में भार कितना हो गया 4 ग्राम। और हमको क्या दिया गया है यूरिया। अब यूरिया से हमको क्या मिल सकता है अणुभार। तो ये कहा जाएगा यूरिया का सूत्र होता है NH2 और CO NH2। अगर इसका हम अणुभार ज्ञात करें, क्योंकि जब हमको सूत्र मिल गया तो हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें कितने नाइट्रोजन है 2, तो एक नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14 होता है। तो जब इसमें 2 नाइट्रोजन है तो हो जाएगा 14 गुणे 2 धन कार्बन कितना है 1 ही, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 और गुणे 1 धन ऑक्सीजन इसमें कितना है 1 ही, तो कितना हो जाएगा 16 गुणे 1 और धन हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो ये हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 4 हो जाएगा। मतलब अणुभार निकालने के लिए क्या करते हैं सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ देना है। तो भाई नाइट्रोजन 2 था तो 14 गुणे 2 कर दिया, कार्बन 1 था तो 12 गुणे 1 कर दिया, धन ऑक्सीजन 1 था तो 16 गुणे 1 हो गया, और हाइड्रोजन 4 है तो ये गुणे 4 हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 14 दूना 28 और धन ये 12 करने में 12, धन 16 करने में 16 और धन 1 चौके 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 4 20 और 10 30 2 32 और 32 8 40 20 60। इसका अणुभार निकल के आ गया 60। अब देखो कहा गया कि 4 ग्राम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको ग्राम में भार मिल गया और यूरिया बता देने के कारण उसका अणुभार मिल गया। अब मोल का इस पर पहला फॉर्मूला लग सकता है
इसलिए अगर हम मोलों के संख्या की बात करें, मोलों की संख्या, तो फार्मूला आ जाएगा ग्राम में भार और बटा हो जाएगा अणुभार हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम ग्राम में भार देखें तो कितना है 4 ग्राम। अणुभार की बात करें तो कितना हो गया 60। अब इसको काटे 4 कने 4 और 15 चौके 60, ये बराबर आ जाएगा 1/15 मोल आ जाएगा। तो यहाँ देखा जाए ये 4 ग्राम यूरिया के मोलों की संख्या 1/15 आ गया। ये तो हमारा भिन्नात्मक मान है, अगर चाहो तो 1 में 15 का भाग दे करके इसका मान दशमलव में भी ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा सवाल ऐसे है कि 2 ग्राम इथेन के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला चीज हमें क्या दिया गया, ग्राम में भार। अगर ग्राम में हम भार देखें तो कितना है 2 ग्राम, तो कहा जाएगा ग्राम में भार बराबर हो गया 2 ग्राम हो गया। फिर कहा जाएगा इथेन हमको सूत्र दिया गया, तो इसका हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो हो जाएगा इथेन का अणुभार। अगर हम इथेन के अणुभार की बात करें तो एक कार्बन का होता है 12 और कितने कार्बन हैं तो 2, तो 12 गुणे 2 और धन एक हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 और कितने हैं 6, तो गुणे हो जाएगा 6, ये बराबर हो जाएगा 12 दूना 24 और धन 6 करने 6, ये बराबर कितना आ जाएगा 30 हो गया। अब इससे अगर हम मोल के संख्या की बात करें तो मोल की संख्या, इसके लिए भी यही सूत्र पहला फॉर्मूला लग जाएगा कि ग्राम में भार बटा हो जाएगा अणुभार हो जाएगा। अब इसका भी ग्राम में भार कितना है 2 ग्राम, अणुभार कितना आ गया 30, 2 एकने 2 और 15 दूना 30। इसका भी अगर देखें तो 1/15 मोल ही आ गया। दोनों का आंसर भले एक, लेकिन क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। उसी प्रकार से हम तीसरे सवाल को देखें तो कहा गया एक गैस का एनटीपी पर आयतन 11.2 लीटर प्राप्त होता है, तो मोलों की संख्या ज्ञात करो। अब हमें खाली एक ही चीज दिया गया है कि जो भी गैस लिया गया है उसका एनटीपी पर आयतन कितना है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर वो लिया गया है 11.2 लीटर। इसलिए इस पर कौन सा सूत्र लग सकता है, दूसरा वाला क्या था, मोल बराबर होता है, मोल बराबर प्राप्त गैस का आयतन एनटीपी पर लीटर में और बटे होता है 22.4 होता है। अब प्राप्त गैस का एनटीपी पर आयतन कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा और बटे ये कितना लिया गया 22.4। अब चाहे तो इस पॉइंट को हटा दे, 122 दूना आ जाएगा 224, ये बराबर आ गया 1/2 मोल बोलो, और चाहे 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 मोल भी इसको कहा जा सकता है कि 0.5 मोल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम चौथे न्यूमेरिकल की बात करें तो बोला गया कि 2 ग्राम मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के मोलों की संख्या। अब मीथेन हमारा यहाँ क्या हो गया, अणु या यौगिक, और कितना है 2 ग्राम। इसमें हमें अलग अलग कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। अब पांचों सूत्र में सिलेक्ट करो कि कौन सा सूत्र इस पर लग सकता है। अगर हम पांचों, तो देखो इसमें बताया गया कि 2 ग्राम मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें 2 ग्राम है, ये तो ठीक है। मीथेन हमारा क्या हो गया यौगिक। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलग अलग हमको मोल निकालने हैं। कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, पांचवा फार्मूला हमारा क्या था कि यौगिक में परमाणु के मोलों की संख्या
मोलों की संख्या बराबर होता था n इंटू यौगिक का मोल होता था, n इंटू यौगिक का मोल। लेकिन यहाँ पहले यौगिक का मोल निकालने के लिए हम मीथेन का अणुभार तो जान लें। तो मीथेन का अणुभार कितना हो जाएगा, एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 और कितना है 1, तो हो जाएगा 12 गुणे 1 और धन हाइड्रोजन कितना है 4, तो हो जाएगा 1 गुणे 4, तो यह हो जाएगा 12 और यह हो जाएगा 4, 12 4 कितना हो गया 16 आ जाएगा। मतलब मीथेन का जो अणुभार आ जाएगा यह हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बताया गया क्या गया कि यौगिक में परमाणु के मोलों की संख्या बराबर n इंटू यौगिक के मोल। अब इसमें रखो, पहले हम देखते हैं यौगिक मतलब मीथेन। मीथेन में अब परमाणु 1 बाय 1 निकालेंगे। पहले हम कार्बन का ही मान ले रहे हैं, तो CH4 में कार्बन के मोलों की संख्या, अगर कार्बन के मोलों की संख्या की बात करें तो कार्बन का मीथेन में संख्या कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1, और गुणे यौगिक का मोल, तो यौगिक का मोल हो जाएगा ग्राम में भार बटा अणुभार। तो ग्राम में भार कितना है 2 ग्राम, अणुभार कितना मीथेन का आया है 16, तो यह हो जाएगा 16, 2 एकन्ने 2 और 2 8 16। अब 1 से अगर गुणा भी कर देंगे तो ये कितना आएगा 1/8 मोल ही आएगा। ये तो हमारा कार्बन के मोलों की संख्या ज्ञात हो गई। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो CH4 में आपकी कार्बन के बजाय हम कर लेते हैं हाइड्रोजन के मोलों की संख्या। अगर हाइड्रोजन के मोलों की संख्या देखें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4, तो अब की बार हो जाएगा 4 गुणे और फिर यौगिक का मोल, तो यौगिक का मोल का तो वही लगेगा कि ग्राम में भार 2 और बटे अणुभार आ जाएगा 16 हो जाएगा। 4 एकन्ने 4, 4 चौके 16, फिर 2 एकन्ने 2 और 2 दूना 4 बराबर कितना आ गया 1/2 मोल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये निकाल सकते हैं कि जो भी हमको गिवन डाटा होगा उसके आधार पर अगर हम देखें तो जो मोल के 5 फार्मूले दिए गए हैं उसमें कौन कौन से फार्मूले हो सकते हैं। बाकी जो कुछ न्यूमेरिकल्स बचते हैं उसको होमवर्क के द्वारा पूरा कर लिया जाता है।